आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों एक हफ्ते से लेक्चर नहीं आ रहे हैं। देखिए, एक्चुअली क्या हुआ ना कि एक महीने से लेक्चर प्रॉपर नहीं आ पा रहे। 28 नवंबर को मेरी शादी थी और अभी 24 दिसंबर को मेरे फादर की डेथ हो गई है। और ये मतलब बहुत बड़ा लॉस होता है। कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे बड़ा लॉस द लॉस ऑफ फादर। आदमी के जीवन में सबसे बड़ा लॉस जब पिता का साया उठ जाए। मैं अपने पिता से बहुत अटैच था। एक महान शख्सियत थे वो, बहुत ही विनम्र। चाहे कितना भी छोटा इंसान हो और कितना भी बड़ा इंसान हो, बहुत ही प्यार से बात करते थे। और मतलब बहुत दुख है मुझे, बहुत ज़्यादा। 2-3 दिन से शायद बहुत ही मतलब मैं तो अपने सेंसेस में ही नहीं था। तो अभी आज फ़िलहाल मैंने सोचा कि अब ठीक है, अब हो गया है चीज़ें, लेकिन अब संभालना पड़ेगा। तो अब काम पे लौटते हैं, बैक टू वर्क। क्योंकि मेरे पिताजी भी यही कहते थे कि काम कभी रुकना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए। तो तो हम बात करेंगे दोस्तों ऋषभ पंत की आज। ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर हैं, हम सबको पता है। और अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें ये बाल बाल बचे हैं। शुक्रवार 30 दिसंबर यानी कि कल सुबह रुड़की, हम सबको पता है कि ऋषभ पंत रुड़की से ही आते, उत्तराखंड से ही आते हैं। तो रुड़की के पास पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया था। तब वहां सबसे पहले बस ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत सिंह पहुंचे थे। और आपको बता तो इन दोनों को ही इनाम मिला है और उन्होंने ही पंत को बचाया, एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भिजवाया। और इस सराहनीय काम के लिए बहुत बड़ा इनाम सुशील कुमार और परमजीत दोनों ही पानीपत डिपो की तरफ से सम्मानित उनको किया गया है। और उत्तराखंड सरकार ने भी ऐलान किया है कि वो भी दोनों लोगों को सम्मानित करेंगे। ये चीज़ है, राज्य सरकार जो है वो दोनों को सम्मानित करेंगी। आपको बता दूं कि परमजीत कहते हैं कि जैसे ही हमने ऋषभ पंत को बाहर निकाला, 5 से 7 सेकंड बाद ही कार में आग लग गई। यानी कि अगर 5 से 7 सेकंड की देरी होती तो कुछ भी हो सकता था। उनकी पीठ पर काफ़ी चोटें आई थी। इसके बाद जब हमने उनसे पूछा कि वो कौन है, तब उन्होंने बताया कि वो क्रिकेटर ऋषभ पंत है। इस बयान से साफ है कि यदि वही है कि अगर हल्का सा भी देरी हो जाती तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। 5 से 7 सेकंड। बता दूं कि मेरे पिताजी थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि देखिए ज़िंदगी कैसे बदलती है। ये सेकंड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे भी शायद अगर 10 मिनट मिल गए होते तो शायद मेरे पिताजी बच जाते। 15 मिनट के अंदर अंदर खेल हो गया, उनको हार्ट फेल हो गया, उनका कार्डियक अरेस्ट, मेजर कार्डियक अरेस्ट। एक दिन पहले सब फिट ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि हाँ, कल उनको मतलब अगले दिन 25 को उनको आगरा जाना था, मुझे छोड़ना था। सब खुशी, बढ़िया, अनएक्सपेक्टेड। और 15 मिनट के अंदर अंदर सब खेल हुआ। तो वही कहते हैं ना कि सेकेंड्स की कीमत बहुत होती है। इसी के चलते उनके ब्रेन और स्पाइन का एमआरआई स्कैन भी कराया गया, जिसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। और रिपोर्ट नॉर्मल है। सबसे अच्छी बात यह है, रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आई है। ऋषभ पंत रुड़की आ रहे थे और बड़ी बात यह है कि उनके परिवार को भी नहीं पता थी, उनकी माँ भी नहीं जानती थी कि वो रुड़की आ रहे हैं। वो सरप्राइज देने आ रहे थे, बेसिकली नया साल सबके साथ वो मनाना चाहते हैं। और उनकी BMW कार थी। अब देखिए, महंगी कारों का ना यही एक खासियत होती है। महंगी कारें जो है वो आपको बचा लेती हैं। उनकी बिल्ड क्वालिटी और उनके जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं बहुत ही शानदार होते हैं। मर्सिडीज, BMW, ऑडी। तो अभी आपको पता है कि बांग्लादेश टेस्ट सीरीज खेलने के बाद वो लौटे थे और अच्छा प्रदर्शन रहा था। और जो माता जी हैं सरोज पंत, उनका मतलब आप समझिए कि नंबर भी नहीं मिल पा रहा था। तो यही हिसाब किताब था। और ऐसा बोला जा रहा है कि सुबह करीब 5:20 पे जो नारसन कस्बे को पार करते हुए यह हादसा हुआ है। और इसका कारण ऋषभ पंत को झपकी बताया जा रहा है। भाई, दिल्ली से रुड़की दूर है, ठीक है। और आपको बता दूं कि गाइडर गाड़ी जो है वो डिवाइडर पर चढ़कर स्ट्रीट लाइट पोल से टकराई है और बहुत ही तेज धमाका हुआ है। और कार काफी पलटी खाई। 200 मीटर दूर मोहम्मदपुर पावर हाउस तिराहे के पास रुकी है। आप समझिए 200 मीटर ऐसे पलटी खाते हुए गई है। तो बच गए। और हम यही उम्मीद करेंगे, हमारी यही प्रार्थना है भगवान से कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक है, ये है, आप देख सकते हैं कि ये इनके कार के हालात हैं। ये बुरी तरीके से जल गई है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो कितने डेंजरस होते हैं। ठीक है, रोड एक्सीडेंट से भारत में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, सबसे ज़्यादा। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, हालांकि नितिन गडकरी ने काफ़ी अच्छा काम किया है।
और अभी आपको पता है कि पिछले साल लोकसभा में रिटन रिप्लाई भी दिया था। अब जब रोड एक्सीडेंट देखा तो 2021 की अगर बात करें तो 47,984 नेशनल हाईवे पे लोगों की मौत हुई है। आप समझ सकते हैं। 2019 में 53,872 था, यानी कि 2020 की बात है ये, मतलब 2021 का आंकड़ा है ये, दिसंबर 2021 में ही दिया था। तो ये एक अच्छी बात है कि 2019 में ज्यादा लोग और अभी 6,000 से आंकड़ा कम हुआ है। लेकिन ग्लोबली अगर बात करें तो रोड एक्सीडेंट की अगर बात करें तो हर साल 1.3 मिलियन डेथ्स, यानी कि 13 लाख लोग मरते हैं और तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा लोग घायल होते हैं। भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वो 11% है। मेजर पता है कॉज क्या होता है एक्सीडेंट का? जो व्हीकल की डिजाइन होती है। देखिए आप एक चीज समझिए, कभी भी आप कार खरीदें तो उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिसमें अगर भारत की बात करें इंडियन ब्रांड्स की, तो उसमें टाटा और महिंद्रा, इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। एनकैप रेटिंग देख लें, सेफ्टी फीचर्स क्या है, बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। कुछ हो ना हो कार में, लेकिन बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद कंडीशंस, रोड इंजीनियरिंग की, रोड के हालात कैसे है कि एकदम से कहीं पे डिवाइडर आ गया, रोड खराब है। स्पीडिंग, बहुत तेज ड्राइविंग, लिमिट देखिए कितनी है, वो लिमिट किसी कारणवश ही लगाई गई है। ज्यादा ओवर स्पीड करेंगे तो सीधा भगवान के पास ही पहुंचेंगे, इसीलिए स्पीडिंग मत करिए। शराब पीकर गाड़ी चलाना ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है। ड्रग्स, रॉन्ग साइड लोग चलाते हैं, कुछ लोग हाईवे पे रॉन्ग साइड चले जाते हैं, 5 मिनट बचाने के लिए जिंदगी चली जाती है। रेड लाइट लोग जंप करते हैं, मोबाइल फोन लोग यूज करते हैं, और ये मेजर कॉजेज हैं, ठीक है। तो अगर बात करता हूं तो जो सोशल इकोनॉमिक कॉस्ट होती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, 2019 में ये तकरीबन $15 बिलियन से $38 बिलियन बताई जा रही थी, यानी कि भारत के जीडीपी का लगभग 0.55% से लेकर 1.35% तक। सोशल की अगर बात करें तो भाई सबसे बड़ी बात तो कि एक इंसान जाता है, इंडिविजुअल लेवल पे। मैं समझ सकता हूं दोस्तों अब दर्द की, जब कोई अपना जाता है जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो तो क्या फील होता है। तो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन आ गया ना, कमाने वाला चला गया, फाइनेंशियल बर्डन तो पूरा का पूरा घर जो है वो गरीबी में चला जाता है। आपको पता है, आपको एक और चीज बता दो कि हर रोड एक्सीडेंट जो भारत में होता है, आप समझिए कि 7 महीने की इनकम गई, स्पेशली पुअर फैमिली में। तो साइकिल ऑफ पॉवर्टी शुरू हो जाती है, समझ रहे हो। और जो वल्नरेबल रोड यूजर्स होते हैं ना, उनको ये रोड क्रैशेस का बर्डन बहुत ज्यादा देखना पड़ता है, क्योंकि आधे ज्यादा यही होते हैं। जो पुअर होते हैं, जो गरीब होते हैं, स्पेशली जो मेल रोड यूजर होते हैं वर्किंग एज के, वो इसमें आते हैं। डेली वेज वर्कर्स भी, दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयड एज कैजुअल लेबरर्स। मुश्किल है। फिर हम सबको पता है कि औरतें जो हैं, अगर जेंडर स्पेसिफिक इंपैक्ट की बात करें तो औरतों को सबसे ज्यादा बर्डन झेलना पड़ता है और उनको काम करना पड़ता है, क्योंकि भाई आदमी गया तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। 50% से ज्यादा रोड एक्सीडेंट से जो औरतें वो इफेक्ट होती हैं, समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं दोस्तों इस पे। जैसे अगर भारत की बात करें तो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट आया है 2019 का। तो इसमें अगर आप ट्रैफिक वायलेशंस करते हैं और बिना बात के, मतलब आप रोड जंप कर रहे हैं, डिफेक्टिव व्हीकल चला रहे, तो आपको अच्छी खासी पेनल्टी जो है वो देनी पड़ेगी। वो 10 गुना ज्यादा जो है पेनल्टी जो है बढ़ा दी गई है, समझ रहे हो। और इसमें आपको मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड भी मिलेगा। कंपलसरी इंश्योरेंस आपको लेना ही लेना है। और नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड भी क्रिएट होना चाहिए, ये भी बताया गया है। फिर जो गुड समैरिटन्स है, जो लोग हेल्प करते हैं एक्सीडेंट में, तो क्या होता है ना कि जब एक्सीडेंट होता है वो जो हेल्प कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर ही दिक्कतें आ जाती है, पुलिस उन्हीं से ही पूछताछ करती है, तो इसलिए लोग हेल्प भी करते हैं। तो जो गुड समैरिटन्स है उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे एक्ट 2000 का है, कैरेज बाई रोड एक्ट 2000 का है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। वे फॉरवर्ड यही है दोस्तों कि सबसे पहले बात, रोड एक्सीडेंट जो सेफ्टी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन रोड का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो जो डिजाइन होनी चाहिए उसका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, करप्शन इसमें कम से कम हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और सबसे कम करप्शन हो इसमें, क्योंकि अगर रोड सही नहीं होगी, एक बारिश में रोड बह जाती है तो वो शायद इट विल नॉट बी गुड एट ऑल, ठीक है। तो जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है भाई, उनको उनके लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनके लिए सब कुछ ठीक रहे। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।